देवताओं के राजा है इंद्र और इंद्र का पुत्र है जयंत। एक बार चित्रकूट में भगवान श्री जानकी के साथ अकेले में हैं। भगवान ने कुछ पुष्प चयन किए, उनसे पुष्पों से भगवान ने जानकी के आभूषण बनाए, हार बनाया, कानों के कुंडल बनाए, हाथों में पहनने के लिए कंगन बनाए और आज भगवान ने अपने हाथ से ही जानकी को पहनाया। अच्छा, एक क्षण के लिए चिंतन करना, इस लीलाओं में लक्ष्मण नहीं है। लक्ष्मण कहीं बाहर हैं तो भगवान की जानकी के सहित अंतरंग लीला है और उस अंतरंग लीला में जयंत आ गया। कभी कभी हम कहते हैं परिवार में आप सुखी हैं तो कोई ना कोई कौआ चोंच मारने आ ही जाता है, हो जाता है ना। अब मानस में तो प्रमाण है, भगवान भगवती जानकी के साथ बड़े आनंद में है। भगवान अपने हाथों से पुष्प, अब देखो किसी से कुछ लेकर नहीं आए भगवान, किसी का कोई ले नहीं रहे हैं, पुष्प तोड़े, अपनी पत्नी का, धर्म पत्नी का, जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, पर वो भी जयंत से सहन नहीं हुआ। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहरा हे प्रभु सागर, सीता ही पहरा हे प्रभु सागर, बैठे बटेक शिला पर सुंदर, बैठे बटेक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धर वायस वेसा, सुरपति सुत धर वायस वेसा, सच चाहत रघुपति बल रेखा, सच चाहत रघुपति बल रेखा। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, सुरपति सुत धर वायस वेसा। अच्छा, एक क्षण के लिए सोचो, कहीं भी किसी के लिए गलत भाव आएगा तो कितना कुछ बदलेगा, ये सावधानी से सुनना। ये है किसका बेटा? बोले देवताओं में जो श्रेष्ठ है, देवताओं के राजा इंद्र का बेटा, इतना बड़ा पद, देव योनि में जयंत। शरीर कैसा है? बोले देवताओं का शरीर तो बड़ा ही सुंदर होता है, अद्भुत स्वरूपवान, लेकिन इसने भगवान को देखा, जानकी मैया को देखा, इसका भाव बिगड़ा। और भाव बिगड़ा तो क्या क्या बिगड़ा? सबसे पहले इसने देव योनि, देव शरीर को त्याग कर कौए का रूप बनाया। और सोचकर देखो, कौआ क्या है? बोले पक्षियों में सबसे ज्यादा अधम जो पक्षी कहा जाता है वो कौआ का। तो आज पक्षियों में भी अगर कुछ बनना था, कोई अच्छा बन जाता, लेकिन भाव बिगड़ गया तो कितना नीचे गिरा। कौआ बन करके आया, यहाँ किस लिए आया? बोले सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान का बल देखना है। भगवान का बल देखने की चीज है क्या कोई? भगवान का बल कोई देखने की चीज है? पर इसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि ये अगर साक्षात परमात्मा है तो मैं एक बार इनका बल देखूं, परीक्षा करके आऊं। कौए के रूप में आया, जानकी माता की गोद में सिर रख करके भगवान थोड़ी देर के लिए सो गए। ये आया, जानकी माता के चरण में चोंच का प्रहार करके भागा। जानकी मैया को लगा अगर मैं थोड़ा भी आवाज करती हूँ या मैं थोड़ा भी संभलती हूँ, हिलती डुलती हूँ तो भगवान की निद्रा में विघ्न होगा। तो जानकी मैया उस दर्द को सहन कर गई, पर जानकी मैया थोड़ा भी हिली भी नहीं। पर ये तो दुष्ट है। दोबारा आया, तीसरी बार आया, सीता चरण चोंच हति भागा।
जानकी मैया के चरणों में बार बार इसने चोंच का प्रहार किया। और भगवती जानकी के चरण इतने सुकोमल हैं, जब इसने चोंच का प्रहार कर करे जानकी माता के चरण से रक्त बहार दिया। श्री भगवान की नींद खुली, और भगवान की नींद खुली तो भगवान ने जानकी के चरण से रक्त की धारा बहते हुए देखा। श्री भगवान को भयंकर क्रोध हुआ और मानस में दर्शन आया। भगवान ने एक तिनका वहीं पड़ा हुआ था, उस तिनके को उठाया और राम जी ने उस तिनके में अपनी शक्ति का आधान करके इसके पीछे छोड़ दिया। ये भागा यहाँ से, अब भागा है। इसको कहीं ना कहीं ये अभिमान तो था, मैं इतने बड़े बाप का बेटा, देवताओं के राजा का बेटा हूँ, स्वर्ग के मालिक का बेटा हूँ, तो मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हम अक्सर यहाँ एक बात ज़रूर कहते हैं, जो ऊंचे पदों पर हैं, जो समाज में सम्मानित स्थितियों में है, वो चाहे ऊंचा पद हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, उन घरों में संतान को यदि समय रहते संस्कार शुभ नहीं मिले तो बिगड़ने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि उनके लिए तो यही लगता है ना, मैं कुछ करूं मेरे माता पिता सब संभाल लेंगे। उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए, उन बच्चों को भी जरूर सुनानी चाहिए। आज इंद्र का पुत्र जयंत यहाँ से भागा, सीधा स्वर्ग में पहुंचा। क्यों? इसको तो यही लगा था ना कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पिताजी कहेंगे चिंता मत कर। लेकिन मानसकार कहते हैं जैसे ही स्वर्ग में आया, पिताजी मेरी रक्षा करो। अच्छा, भगवान का वो तिनके का बाण वो पीछे लगा हुआ है। देवराज इंद्र ने पूछा क्या हुआ? इसने कहा ऐसी ऐसी घटना हुई है और राम जी ने मुझे मारने के लिए बाण छोड़ा हुआ है। इंद्र ने कहा जितना जल्दी हो जाए स्वर्ग को छोड़कर भाग यहाँ से, यहाँ तेरा रुकना खतरनाक है। इसने कहा आप तो इतने बड़े पद पर हो। इंद्र ने कहा जिसकी कृपा से मुझे ये कुर्सी मिली है, जिसकी कृपा से ये पद मिला है, तू उसका अपराध करके आया है। जितना जल्दी हो यहाँ से भाग। पिता ने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी को पुकारा, महाराज मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा जितना जल्दी हो मेरे लोक को छोड़ करके भाग जा, मैं ब्रह्मा हूं तो उन्हीं की कृपा से हूं, भगवान से विरोध नहीं ले सकता। भगवान शंकर के धाम में गया और मानसकार कहते हैं त्रैलोक में घूमा पर किसी ने इसे 1 मिनट बैठने के लिए भी नहीं कहा। काहू बैठन कहानो ही, काहू राख कुछ सही राम कर द्रोही, सबने भगा दिया। राम द्रोही को कौन रखे महाराज। एक बात आपसे कहें, आपको संसार में सम्मान मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, पद मिल रहा है, सब कुछ यदि मिल रहा है तो उसकी कृपा दृष्टि है इसलिए मिल रहा है। जिस दिन उसकी टेढ़ी नजर हो गई ना, कुछ नहीं मिलने वाला महाराज। आज इसको लगा मातु मृत्यु पितु समन समाना। जो भगवान का विरोधी हो जाए ना, संसार में जाए तो माता पिता भी इसके अपने नहीं होते, माता पिता भी विरोधी हो जाते हैं। मानसकार कहते हैं सब जगह भटका पर किसी ने सहारा नहीं दिया, किसी ने शरण नहीं दी, और उसी समय भागा चला जा रहा है। क्यों रुके? तो इसमें और भगवान के बाण में थोड़ा ही अंतर है। इसे लगा रुक गए तो मर गए, तो रुकता भी नहीं, भागा जा रहा है। नारद जी आ रहे थे उधर से, नारद जी ने देखा
तो एक बार तो नारद जी उधर से आए, ये इधर से जा रहा तो क्रॉस करके निकल गए। अब नारद जी भी चले आ रहे थे अपनी गति में और ये भी भागता जा रहा था। नारद जी ने पलट कर देखा कि ये था तो देवराज इंद्र का बेटा, क्या बात है, क्यों भागा जा रहा है। तो नारद जी इसके साथ साथ भागते भागते एक बार तो नारद जी ने कहा कि भैया रुक तो जरा, बात तो कर, क्या बात हुई। इसने कहा रुक नहीं सकता, रुकूंगा तो अभी राम नाम सत्य यही हो जाए, तो रुक तो नहीं सकता। भागते भागते नारद जी साथ में भाग रहे इसके, भैया बता तो दे क्या बात हुई। इसने सारी घटना नारद जी को बताई और मानसकार कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी संत हैं तो संत का हृदय पिघल गया और नारद जी को दया आ गई। अच्छा एक बात बता, तूने अपराध किसका किया। इसने कहा अपराध तो मैंने माता जानकी और भगवान का ही किया है। तो नारद जी ने कहा और शरण के लिए कहाँ जा रहा है, आश्रय किससे मांग रहा है। बोले आश्रय तो सारी दुनिया में मांग रहा हूँ। नारद जी ने कहा बस यही सबसे बड़ी गलती है, जिसका तूने अपराध किया है एक बार सच्चे हृदय से उसकी शरण में चला जा। परमात्मा का हृदय बड़ा विशाल है, वो क्षमा कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान क्षमा कर सकते हैं। और नारद जी ने धीरे से कान में कह दिया, वहाँ भी जाए ना तो जानकी माता के चरण पकड़ना। और तब नारद जी की बात सुनी, लौट करके आया और आकर के जानकी माता के चरणों में गिर पड़ा। भगवान का बाण अभी भी पीछे लगा हुआ। जानकी माता ने इसको उठाया। वो करुणामयी है, वो ममतामयी है, वो माँ है। जब जब जीव गलत कर्म करते करते और उन कर्मों का फल भोगते भोगते कई योनियों में अनेक अनेक पाप ताप भोगता है, तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया, भगवान की जो परम शक्ति है जानकी माता, उनको करुणा होती है। माँ तो माँ ही है, पिता कठोर बन जाता है पर माँ नहीं। तो जानकी माता उस जीव को भगवान से मिला देती है और कहती महाराज अब इसने जो किया सो ठीक है, लेकिन अब इसे क्षमा कर दो। आज जयंत भगवती जानकी की शरण हुआ। जयंत को उठा करके भगवान के चरणों में डाल दिया जानकी माता ने और कह दिया महाराज इसे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि अभय दान इतना दे सकता हूँ कि मारूंगा नहीं, लेकिन इसने अपराध तुम्हारा किया है। मेरी शक्ति देखना चाहता था तो मैंने तो एक तिनका छोड़ा था। क्या सुंदर भाव। परमात्मा की शक्ति को बहुत लोग चैलेंज करते हैं, भगवान है तो ऐसा करके बताए, करते हैं ना। केवल जयंत ने ही नहीं किया था, हम आप में से बहुत लोग करते हैं, भगवान है तो ऐसा कर देंगे। कभी भी परमात्मा की शक्ति को चैलेंज मत करना। भगवान ने तो एक तिनका छोड़ा, उस तिनके का उत्तर भी जयंत के पास नहीं था। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, देवराज इंद्र का पुत्र भी उसका उत्तर नहीं दे पाया। हम आपकी तो औकात भी कुछ नहीं है महाराज, हम तो एक तिनके के बराबर भी नहीं। उसने तो एक तिनके के जो त्रैलोक में घूम भी लिया, हमारे पास तो वो भी सामर्थ्य नहीं। इसलिए परमात्मा की शक्ति को देखने का प्रयास मत करो, परमात्मा की करुणा को देखने का प्रयास करो। भगवान की दया, भगवान की कृपा को जानने और अनुभूत करने का प्रयास करो। आज जैसे ही शरण में आया, कीन मोह बस द्रोह यद्यप ते ही कर बद उचित। भगवान शंकर कह रहे हैं इसका वध करना जरूरी था, लेकिन भगवान ने छोड़ दिया। प्रभु छाड़े उकर छोह, भगवान ने कृपा करके छोड़ दिया। कैसे? बोले एक नेत्र ले लिया इसका, एक आंख
समाप्त कर दी और बाद में कहा जा। किसी ने कहा महाराज ये तो और गड़बड़ हो गया, एक नयन कर तजा भगवान, तो एक आंख का करके क्यों छोड़ दिया भगवान ने, या तो दोनों ही ले लेते। संतों का भाव बड़ा सुंदर। जब ये स्वर्ग से आया था तो इसने एक आंख से टेढ़ी दृष्टि से भगवान राम और जानकी जी को देखा था और वहीं से पाप प्रवेश किया इसकी आंख के माध्यम से इसके मन में, और बाद में इसने भगवान श्री सीताराम जी के साथ दुर्भावना रखी। तो जहाँ से पाप, जहाँ से दुर्भावना, जहाँ से गलत कार्य प्रारंभ हुआ, भगवान ने उस आंख को ले लिया। और इसीलिए सावधान, हाथों से गलत कर्म होगा तो अभी तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए, पर हाथों से गलत कर्म होगा तो अगली बार हो सकता है भगवान 2 हाथ 2 पैर ना दें, 4 पैर का करके भेज दें। हाथों से शुभ कर्म करो, दृष्टि से शुभ देखो, कानों से शुभ सुनो, और शुभ का चिंतन करते करते अपनी जितनी इंद्रियां है ना उन सबको शुभ में लगाने का प्रयास करो, तभी जीवन का कल्याण होगा महाराज।